Hello everyone. Welcome to this new lecture on PYQ series. आपको पता ही है कि हमने कल अपनी PYQ सीरीज स्टार्ट करी थी। लेक्चर नंबर 1 हमने कल कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमको पता ही है कि हम 20 से 25 क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, हाईली सजेस्ट और रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दिस सीरीज। कंटिन्यूटी में इस सीरीज को करते रहना यार। 20 से 25 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। मूवी भी देख ही लेते हो 2-3 घंटे की। तो अब बोर्ड्स एग्जाम में गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए ये सीरीज को अच्छे से करके जाना। ठीक है। तो आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम माँ सरस्वती जी की पूजा कर लेते हैं। आज वैसे भी बसंत पंचमी है, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम बसंत पंचमी किस लिए मनाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये स्क्रीन पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या सा होता है कि इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो पहली इक्वेशन है उसका एक्स का वेरिएबल, जैसे एक मिनट, जैसे अगर हमारे पास है पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन में क्या है, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913। ठीक है। तो इसमें पता क्या चलता है कि ये एक स्पेशल टाइप होती है हमारी इक्वेशन सॉल्व करने की। उसमें क्या होता है कि जो पहली इक्वेशन में x के साथ होता है वो दूसरी इक्वेशन में y के साथ होता है। ठीक है। जैसे पहले 217 x के साथ है तो दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, y के साथ। और जो पहली इक्वेशन में y के साथ होता है वो दूसरी इक्वेशन में किसके साथ होएगा, x के। तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं। तो एक बारी प्लस करते हैं, 348x, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा 348y, और इधर क्या आएगा 1740, एक मिनट, 1750। ठीक है। ठीक है। तो अब 348 यहाँ से कॉमन आएगा। तो अगर मैं 348 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1750। तो यहाँ से 348 उधर जाके डिवाइड होएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये 348 फाइव जा होता है शायद, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 5 से। इसको चेक करते हैं किससे जाएगा हमारा, पहले हम इसको 2 से कटिंग करें या फिर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 348 और 1750, एडिशन में थोड़ी गलती है, यहाँ पर 4 ही आएगा। प्लस माइनस थोड़ा सा, 1740 और यहाँ पर भी 40 आएगा, 1740। तो 38485 फाइव होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब ये हमारी एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब दूसरा क्या करेंगे, पहले हम इन इक्वेशंस को प्लस करते हैं और अब मैं इन इक्वेशंस को क्या करूंगा, मैं माइनस। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 131y x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। तो अब साइन चेंज करते हैं, माइनस जब भी करते हैं इसमें हमें पता है साइन चेंज करते हैं। तो ये कितना आएगा, 6। ठीक है। और साथ में दे गया 6। ठीक है। ये आएगा हमारे पास 86x। ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना, देखते रहना। 217 में से अगर हमारा 13 गया, ठीक है, 86x, और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, साइन किसका बड़ा है, माइनस वाले का। तो यहाँ पर क्या आएगा 86y, और यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा हमारे पास, 6। ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं 86 कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा मेरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अब ये दो इक्वेशन हमारी छोटी छोटी बन गई ना, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब तुम्हें पता ही है कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम एलिमिनेशन करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कल हमने ये दोनों मेथड सीखे ही थे, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं उठाता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से क्या उठेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अब साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि y का साइन पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो ये कट गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। समझ आया? अब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके तुम्हारा y आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 1 इधर जाके प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। और y इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो y की वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी आ गई? ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी पहली इक्वेशन में x के साथ लगा होगा कोफिशिएंट, वो हमारी दूसरी इक्वेशन में y के साथ लगा होगा। ठीक है, समझ आ गया ये केस? तो स्पेशल केस में क्या होगा, एक बार हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस, और उसके बाद हमारी छोटी इक्वेशंस बनती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या होता है कि ये भी एक टाइप होती है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और सीएफ भी गिवन है। अब हमें इनके बीच की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आई होप सीएफ सबको पता है क्या होता है। मीडियन जब भी निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? सीएफ। तो एक बार मैं टेबल बना लूं। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसकी क्या है? 5 7 A 5 B। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा? सीएफ। ठीक है, तो अब सबको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी और सीएफ में क्या होता है। फ्रीक्वेंसी और सीएफ में क्या होता है कि जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज होता है हमारा। उसके बाद हम अगर सीएफ निकालते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तभी हमारा दूसरा नंबर आता है ना। जैसे देखो, पहला नंबर सेम है दोनों का, तो अगर मेरे को सीएफ का सी निकालना है तो उसमें मैं 7 को क्या करूंगा? प्लस। तो जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी? 5 + 7, तो ये कितना हो गया? समझ आ गया? तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास? 12। यहाँ तक समझ आया? अब हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो जब सीएफ से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जो क्या होता है कि हम 18 सीएफ के नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या करते हैं? माइनस। 18 माइनस 12, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। ये समझ आया? ठीक है, अब यहाँ से देखना, मेरे को सीएफ निकालना है। ये सीएफ निकालना है, तो सीएफ निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास? 18 + 5, तो ये कितनी आ गई? 23। ठीक है, ठीक है, डी भी आ गया। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 23। ठीक है, अब देखना, मेरे को सीएफ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम सीएफ में से इसको क्या करते हैं? माइनस। तो 30 में से अगर मैं 23 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 7। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। समझ आया? ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी से सीएफ तो सबको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? पहला नंबर एज इट इज, उसके बाद हम उस नंबर को क्रॉस में प्लस करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले नंबर में। ठीक है, तो अगर मेरे को सीएफ से फ्रीक्वेंसी पे जाना है, देखने दो। अगर मेरे को सीएफ से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखने का, अगर मेरे को सीएफ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है? सीएफ से फ्रीक्वेंसी। तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ ना। ये देखना, जितना भी हमारा फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है हुई है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये दोनों तो हमने क्या निकाली है? फ्रीक्वेंसी। और हमारी ये दोनों क्या है? सीएफ। ये चीज समझ आई? कैसे निकाला मैंने? अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम सीएफ वाली टर्म को ऊपर नीचे माइनस करेंगे, और अगर हम मेरे को सीएफ निकालना है तो वो सबको आता है निकालना।
ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर हल्का सा भी थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और दोबारा सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं सारी चीज लिख तो सकता नहीं हूँ उसमें, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो हम सीएफ में क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस करते हैं, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं, माइनस, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। ठीक है, PQ and TR are two tangents to a circle with center O. Prove that QTR is equals to twice of angle OQR. ठीक है, तो ये समझ आया एनसीईआरटी क्वेश्चन। पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को यार? ठीक है, चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या है, पहले डायग्राम बना ले। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये हमारा O, ये है Q, ये T और ये R। तो कल ही हमने इसकी दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर्कल की। क्या पढ़ी थी, अगर एक्सटीरियर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल पे, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा इसका, तो क्या होगा, पी क्यू किसके इक्वल होएगा, टी आर के। पता चल गया क्यों होएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जो भी लेंथ है हमारी टेंजेंट्स की, वो क्या होंगी, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होगी। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल देखते हैं हम, कौन सा, टी क्यू आर। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल टी, चलो पहले ये छोड़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने, कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं, तो वो कितना होएगा, 90। ये वाला 90 होएगा हमारा। तो एंगल ओ क्यू टी कितना होएगा, 90। ठीक है, इसमें क्या होएगा, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द center, line drawn from the center of this circle is perpendicular to the tangent। टेंजेंट के क्या आएगा, वो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ओ क्यू टी है, ये हमारे कितने एंगल से मिलके बन रहा है, दो एंगल से मिलके बन रहा है। कौन कौन से दो एंगल से मिलके बन रहा है, एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू टी, इन दोनों से मिलके बन रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। एक मिनट में, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें लेट कर लेते हैं किसी एंगल को। लेट एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस एंगल आर क्यू टी इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से एंगल आर क्यू टी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस एक्स। ये समझ आ गया, यहाँ तक क्या हुआ, कि जो हमारा वो वाला एंगल है, वो दो एंगल से मिलके बन रहा है 90। तो एक को मैंने एक्स ले लिया, तो दूसरा क्या आएगा हमारा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये एक्स होएगा, इसी को एक्स लिया ना मैंने, ओ क्यू आर को, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है,
तो अब हमारा देखना ट्राइंगल। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि अगर ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। उसके एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? इक्वल। तो अगर मेरे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, टी क्यू किसके इक्वल है? टी आर के। देयरफॉर एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल टी आर क्यू, दोनों इक्वल होंगे। और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस एक्स। समझ आ गया? ठीक है। तो अब ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 180। एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 180। टी क्यू आर और क्यू आर टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 180। ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 माइनस 2x प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास? 180। ठीक है। अब इसमें 180 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा हमारे पास? माइनस। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या था? ये 180 माइनस 2x प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 180। ठीक है। तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 और ये प्लस में 2x, तो 180 से 180 गया। तो एंगल क्यू टी आर कितना आ गया हमारे पास? ट्वाइस ऑफ x। ठीक है। तो जो हमारा x था वो हमने क्या लिया था? ओ क्यू आर को लिया था हमने x। तो इधर x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ क्यू आर। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सबको, किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है। क्या किया हमने एक बार दोबारा रिकैप। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, और अगर सेंटर से हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करी है वो दो एंगल से मिलके बन रहा है, तो एक एंगल को मैंने एक्स ले लिया, तो अंदर वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो हमारा ये वाला एंगल भी कितना होएगा? 90 माइनस एक्स होएगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है। तो उसके बाद एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व प्रूफ। ठीक है। इस पे ये एक अपना फॉर्मूला याद ही रखना, इस पे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बनते हैं कि अगर ये एंगल तुम्हें क्या करेंगे कि ये वाला एंगल दे देंगे और तुमसे वो पूछ लेंगे, तो डबल होता है और उसका हाफ होता है। मतलब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, पहले हमने प्रूफ किया, उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x plus 1, 3x and 4x plus 2 are three consecutive terms of an AP, then the value of x। ठीक है। तो अगर इसके लिए एक टाइप का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर तीन नंबर्स कभी भी एपी में गिवन होंगे इफ, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? जो बीच वाली टर्म होती है वो एक्सट्रीम दो के सम के और उनके डिवाइड के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास पहली टर्म है x प्लस 1, दूसरी है 3x और तीसरी क्या है? 4x प्लस 2। तो जो हमारी बीच वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, मतलब थर्ड टर्म, और डिवाइड में क्या आएगा? ठीक है। तो 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल्स टू 4x प्लस x कितना हो गया? 2 प्लस 1 3। तो 6x, ये 5x इधर आके क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 3। ठीक है। तो अभी थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेज वाले हैं, तो ध्यान से करना ये सारे कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The three consecutive odd numbers are such that the sum of the square of first and the two number is greater than the square of the third by 65.
ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ठीक। तो अब कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं? लगातार नंबर्स जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो अब उसने बोला है थ्री कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ओड नंबर चाहिए ना, तो अगर मैं बताऊं कि पहला ओड नंबर क्या है हमारे पास? थ्री, वन सॉरी। अब उसके बाद अगर मेरे को दूसरा ओड नंबर जाना है तो वो कितना आएगा? थ्री। इसके बाद लिखना है तो वो कितना आएगा? फाइव। तो इनके बीच में कितने कितने का गैप है? मतलब अगर मेरे को एक से अगले ओड नंबर पे जाना है तो उसमें टू ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं लेट फर्स्ट ओड नंबर बी एक्स। लेट फर्स्ट ओड नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या आएगा हमारे पास? एक्स प्लस टू। और थर्ड नंबर क्या आएगा हमारे पास? तीन नंबर की बात हुई है ना, तो थर्ड नंबर क्या आएगा हमारे पास? एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है वो हम लेते हैं। सच दैट द सम, सम मतलब प्लस करना है किसके? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द टू नंबर। टू नंबर मतलब सेकंड नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर करना है पहले। सम ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। तो उसने क्या बोला है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को प्लस करने पे जो भी नंबर आएगा वो तीसरे नंबर के स्क्वायर से 65 बड़ा है। तो अगर कंपेयर करना होगा तो ये जो हमारे पास ये वाली साइड है, ये पहले से 65 बड़ी है, तो मैं इसमें 65 ऐड कर दूं, तो ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी और प्लस में 65। ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया, तो अब ये मेरे पास बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ये एट एक्स इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में फोर, माइनस में ये दोनों चीज इधर प्लस हो रही है, इनको प्लस करके इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा? माइनस। तो 81 इज इक्वल्स टू जीरो। ये समझ आया? 65 प्लस 16 कितना होता है हमारे पास? 81। 81 इधर आके क्या आएगा? माइनस। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और ये कितना आएगा हमारे पास? माइनस में 77 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब हम इसकी स्प्लिटिंग करके अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7x माइनस में 77 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? x माइनस 11। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 11। x माइनस 11 और x प्लस 7 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस 7 आएगी, तो हमने ये लेना नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 11। समझ आया? तो अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर की बात करूंगा तो वो कौन सा होगा? 11। सेकंड नंबर की बात करूंगा तो वो क्या आएगा? 11 प्लस टू 13। और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूंगा तो वो कितना आएगा? 13 प्लस टू 15। तो जो हमारे नंबर्स आए हैं वो क्या है? 11, 13 और 15। समझ आ गया? ठीक है, तो अगर ऑड नंबर की बात होगी और चाहे इवन नंबर भी होएगा तो इवन नंबर में भी दो का ही गैप होता है। तो अगर हमारा पहला नंबर एक्स होएगा तो दूसरा क्या होएगा? एक्स प्लस टू, तीसरा क्या होएगा? एक्स प्लस फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta is equals to n. Then show that m square minus n square is equals to 4 under root mn. ठीक है, तो यहाँ पर हमें शो में m स्क्वायर चाहिए और n स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए पहले हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो tan थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू
ए बी इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। ठीक है, और मेरे को एन स्क्वेयर चाहिए, तो अब इन दोनों को भी क्या करूंगा मैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस हमें पता कैसे करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। इसमें से मेरे को दूसरी इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो जब भी इन्हें माइनस करते हैं हम, तो इनके साइन चेंज होंगे हमारे पास। तो tan स्क्वायर से ये गया, साइन स्क्वायर से ये गया, तो माइ प्लस प्लस ये कितना हो गया, 4 tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो जो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आया वो कितना आया, ये आया। अब हमें दूसरी साइड क्या सोल्व करनी है, अगर मैं लूं टेकिंग आर एच एस, ये तो हमारी एल एच एस का है, तो टेकिंग आर एच एस, तो ये क्या है हमारे पास, 4 अंडर रूट में tan थीटा प्लस साइन थीटा, और क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4 अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस tan स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको साइन स्क्वेयर को अगर मैं बाहर कॉमन लूंगा, तो ये बचेगा क्या हमारे पास, 1 बाय कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अभी हम यहाँ पर एलसीएम ले लें इसका, 4 अंडर रूट साइन स्क्वेयर थीटा, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा ओवर में कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये बनेगा क्या हमारे पास, 4 अंडर रूट, अब ये साइन बाय कोस क्या होएगा, tan स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो अब ये अगर स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास ये क्या होएगा, 4 tan थीटा और डॉट में साइन थीटा। ये हमारा हो गया आर एच एस, और ये वाली साइड क्या होगी हमारी, एल एच एस। ये समझ आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, कि मैंने पहले यहाँ पर स्क्वायर बोला रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, उसके बाद अगर माइनस बोला है तो माइनस करेंगे, और ये वाली जो आर एच एस साइड है इसको ध्यान से देखना क्या किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में एलसीएम लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देता हूँ। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या यूज किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, फाइंड द मीन एंड द मोड डाटा। इस डाटा का हमने क्या निकालना है, मीन और मोड। ठीक है, तो आई थिंक मीन और मोड सबको आता होगा निकालना। मीन के हमारे पास तीन फॉर्मूलेस होते हैं।
मीन के हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, उसमें से हम सबसे पहले आज शॉर्टकट मेथड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शॉर्टकट मेथड होएगा। तो जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन का जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो हम देखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, वो होता है समीशन एक्स आई एफ आई ओवर में समीशन एफ आई, ये होता है। ठीक है, तो अब अब ये एक्स आई क्या होता है? एक्स आई जब भी हमें निकालना होता है ना मीन में हमेशा, तो वो क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में टू, ये होता है हमारा एक्स आई। तो अगर मेरे को इस टेबल का मीन निकालना, तो मैं अगर क्लास इंटरवल लिखूंगा तो वो कितनी होगी हमारे पास? 120 से 130, 130 से 140, और 140 से 150, 150 से 160, और ये आ गया 160 से 170। और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो वो कितनी है? 2, 8, 12, 20 और 8। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे दी है हमें। तो फ्रीक्वेंसी पर चल गया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसका एक्स आई। अब एक्स आई मैंने बताया क्या होता था, कि क्लास इंटरवल में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आई आएगा। तो अगर मैं इनका निकालूंगा तो 120 प्लस 130 डिवाइड में टू, तो ये कितना आएगा? 250 डिवाइड बाय टू, तो ये आएगा 125। ठीक है, 125। ठीक है, अब या तो तुम ऐसा करो कि सबको प्लस करके डिवाइड बाय टू करो। ठीक है, ये कर सकते हो। और या तो तुम क्या कर सकते हो, अब एक निकालने के बाद ना इनके बीच का गैप देखो कितने का है, 10 का गैप है ना, तो इसमें हर किसी में 10 ऐड कर देना। ये कितना आ जाएगा? 135, 145, 155, और ये कितना आ जाएगा? 165। समझ आया? मतलब पहला एक्सआई निकाल लो, उसके बाद जो भी क्लास इंटरवल में तुम्हें गैप दे रखा है ना, उस गैप को तुम सब में ऐड कर देना। 10-10 का दिया होगा तो 10-10 ऐड करते रहेंगे नेक्स्ट में, 5 का दिया होगा तो 5-5 ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में एक्स आई और एफ आई क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर एक नया टेबल बनाऊंगा जिसमें एक्स आई और एफ आई को क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा? 250। ठीक है, अब ये थोड़ी कैलकुलेशन आ गई है, 1 मिनट रुकना जरा। 135 इंटू 8, 1080। ठीक है, और ये हमारे पास आएगा 12 इंटू 145, 1740, और 155, 3100, और लास्ट वाला क्या आएगा हमारे पास? 165 इंटू में 8, तो 1320। तो हमने एक्स आई भी निकाल लिया, एफ आई भी निकाल लिया, और एक्स आई एफ आई को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इस समीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम। अब मेरे को सम किसका करना है? एक्स आई और एफ आई का। किसका सम करना है मेरे को? एक्स आई और एफ आई का। जो हमने मल्टीप्लाई किया उसका क्या करना है हमें? प्लस करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा एक्स आई एफ आई है, इनका प्लस, चलो फ्रीक्वेंसी का तो प्लस मेरे को दे रखा है, सब टोटल कितना दे रखा है? 50। अब मेरे को इनका प्लस करना है, तो वो कितना आएगा? अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, और यहाँ से 8, 8, 4, 12, 19, 7, 3, 10, 11, 14, ये आएगा 7490। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन का। तो वो क्या होता है? समीशन एक्स आई एफ आई ओवर में समीशन एफ आई। तो अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना है? 7490, और डिवाइड में क्या है हमारे पास? 50। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा डायरेक्ट मेथड था, तो ये शॉर्ट इजी था हमारे लिए। ठीक है, ये था हमारे लिए इजी।
तो अगर मैं इसको 0 से 0 काटूंगा तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, 5 नाइन जा 45 और 5 एट। तो जो हमारा मीन आया वो कितना आ गया हमारे पास? 149.8। ठीक है। तो आई होप पहला मेथड ये सबको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आता था उसको भी आ जाएगा समझ में। ठीक है। बस ये है कि ध्यान से करना लेक्चर, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें, तो आपको पता ही है पहली बात। ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड हमने यहाँ से कर लिया। इसी को ही हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई एफ आई ओवर में एफ आई। ठीक है। अब हमें इसका मीन निकालने का उसने बोला है कि इसका मोड भी निकालना है। ठीक है। तो अब मोड निकालते हैं इसका। तो पहली चीज याद रखनी है, जब भी हमें मोड निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है? मॉडल क्लास। क्या निकालना पड़ता है उसके लिए? मॉडल क्लास। और वो कैसे निकलती है? जो भी तुम्हारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी डाटा में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो तुम्हारी क्या होगी? मॉडल क्लास। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे तो वो कितना है? 120 से 130। और फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है हमें? 70 तक ही है ना। 2 8 12 20 2 8 12 28। ठीक है। बस इसमें हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें अब मैंने क्या बोला? मॉडल क्लास निकालनी है। तो मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 बड़ा है सबसे ज्यादा, तो ये हमारा क्या हो गया? मॉडल क्लास। ठीक है। तो अगर मैं मोड का फॉर्मूला लिखूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस 2 F1 - F0 ओवर में, एक मिनट, 2 F1 - F0 इंटू में एच, ये होता है। ठीक है। एच क्या होता है? हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ क्लास या फिर क्लास विड्थ भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर इसमें से मैं देखूं तो एच की वैल्यू कितनी है? क्लास की विड्थ मतलब इनमें गैप कितने का? हमारा 10 का। तो एच कितना आ गया? 10। एल क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट। तो जो भी हमारी मॉडल क्लास आई है ना, उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 150। ठीक है। अब ये F1 F0 F2 क्या है ये भाई? ये क्या चीज है? ये क्या बवाल चीज आ गई ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं? F1 क्या होता है हमारे पास? जो भी हमारी मॉडल क्लास है उसको हम F1 बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को। और एफ नोट होता है हमारे पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारी मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं एफ नोट। और F2 होता है हमारे पास सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी हमारी मॉडल क्लास के नीचे वाली। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब देसी भाषा में कैसे समझना है ये देखो, कि अगर तुम्हारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 0 1 2। ठीक है। समझ आ गया? जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी उसके ऊपर वाली नंबर से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। F0 F1 F2। वैल्यू सारी मिल गई। अब बस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो लोअर लिमिट कितना है हमारे पास? 150। प्लस में F1 कितना है? 20 -12 ओवर में F1 का डबल करना है तो 40। F0 -F2 इंटू में हाइट कितने की है? 10 की। ठीक है। तो 150 प्लस में 8 ओवर में ये कितना आएगा? 10 या 20 आ जाएगा, शायद 20 आएगा। हाँ। 0 से 0 गया। 2 4 जा 8। तो आंसर कितना आ गया? 150 प्लस में 4। तो आंसर कितना आ गया? 150। समझ आ गया मोड भी। मीडियन का हमने पहला फॉर्मूला कर लिया। मोड का तो एक ही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला है। इसी में ही तुम्हारा मोड वाला टॉपिक ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये 25 से 30 लेक्चर कर लिए ना, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना मैथ में, भाई साहब जिसको सब आता होगा उसको भी टक्कर देगा अगर उसने ये लेक्चर कर लिया अच्छे से। ये पूरी सीरीज PYQ सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। A tent is in the shape of the right circular cylinder up to a height of 3 मीटर। ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। तो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हमें हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर।
यहां तक समझ आ गया? उसके बाद एंड अ राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर हमारे पास एक कोन भी है। ठीक है। विद मैक्सिमम हाइट 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। जो कोन की हाइट बताई है, ये जो 13.5 बताई है ना तुम्हें, ये ग्राउंड से लेके टॉप तक है, अबव। तो मतलब यहां से लेके यहां तक की तुम्हें हाइट कितनी बताई है? 13.5 मीटर। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। ठीक है, टेंट के अंदर हमने पेंट करना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास एक कौन है, और एक क्या है हमारे पास, एक हेमिस्फेयर है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं, सॉरी, कौन है और एक सिलेंडर है। सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? 3 मीटर। और रेडियस तुम्हें दे रखा है 14 मीटर, तो रेडियस सेम होएगा, सेम बेस पे। तो इसका भी रेडियस कितना आएगा? 14 मीटर। अब इसका भी रेडियस कितना आएगा? 14 मीटर। लेकिन जो कॉन की हाइट होएगी वो क्या होएगी? टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे 3 को। तो जो कॉन की हाइट होएगी वो कितनी आएगी तुम्हारे पास? 10.5 मीटर। ठीक है। मतलब एग्जामिनर तुम्हें कैसे घुमा सकता है पेपर सेट कर, वो लैंग्वेज चेंज करेगा क्वेश्चन की, और कुछ नहीं करना, और उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ना 13.5 मीटर बोला है मैक्सिमम हाइट, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या चीज है। अब आगे अगर तुम पढ़ोगे तो अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से लेके एकदम टॉप तक उसकी हाइट 13.5 है। तो कौन की हाइट कितनी आएगी? 10.5। अब देखना, तो अब हमने इसको पेंट करना है ना। तो अगर हम, तो पेंट कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ अंदर अंदर वाली साइड कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट में कौन कौन सी चीज है? एक तो हमारे पास सी एस ए ऑफ कौन है, और क्या है? सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है हमारे पास? पाई आर एल। और सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है। तो अब हमें इधर स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या निकालनी पड़ेगी हमें पहले? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है। तो स्लांट हाइट का अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो रेडियस कितना है? 14 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 10.5 का स्क्वायर। ठीक है। तो स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर क्या आएगा? 196। और 10.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 110.25। ये चीज समझ आ गई? अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो वो कितना आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25। पीछे आ गया। अब बच्चों को इसमें भी प्लस करने में डाउट होता है कि भाई 196.25 में ऐड होएगा 110। तो 196 जो है वो पॉइंट से, डेसिमल से पहले वाले में ऐड होएगा, तो ये कितना आएगा? 603। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये कितना आएगा? 306.25। अब स्क्वायर रूट निकालना बहुत बच्चों को नहीं आता, सच बताऊं तो। ठीक है। तो इसमें मैं पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आगे क्वेश्चन पे। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास? 30625। एक मिनट, एक मिनट स्लाइड ऐड करने देना है। तो स्लाइड ऐड होगी है, तो अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 306.25। तो ये देखो जरा। तो सिंपल हम डिवीजन करते हैं, 306.25। ठीक है। तो जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? पीछे पीछे से दो दो के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो हम कितने के पेयर बनाएंगे? दो के। ठीक है। और यहाँ पर जो डिवीजन चलेगी वो स्क्वायर वाली चलेगी, जैसे वन वन जा, टू टू जा, थ्री थ्री जा। पेयर्स वाले नंबर लेने हैं हमने, ये नहीं लेना कि 1 into 2 ले लिया। ठीक है। क्या ले लिया हमने? जैसे 1 into
जैसे हमने 1 into 2 ले लिया, 2 into 3 ले लिया, ये सब नहीं लेना हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हमने देखना है, ये 3 है ना, सबसे पहले तो हमने देखना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं है, लेकिन इससे छोटा तो है। 1 1 से क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 0 6। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब 2 के पीछे हमने ऐसा नंबर लगाना है और उसी नंबर से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं 2 के पीछे 6 लगाऊंगा, तो 6 से ही क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा, 156। थोड़ा सा करीब आ गया। अब हम 7 से करके देखते हैं। 7 7 49, 189। ठीक है, तो एक बार 8 से भी चेक कर लेते हैं, क्या पता आ जाए पास। 16 और 6 32, ये बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 7। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 189। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 7, और ये 1725। अब यहाँ पर देखना, ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल लगेगा और हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया हमारा, 34। अब इसके पीछे हमने ऐसा नंबर लगाना है और उसी नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 3 4 के पीछे 5 लगाऊंगा तो 5 से ये पूरा जाएगा। 17.5, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 17.5 का। ठीक है, आई होप आप सबको परफेक्ट स्क्वायर निकालना तो आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इसको, अगर किसी को डाउट होएगा तो वो क्वेश्चंस ट्राई करना और देखना कि तुम्हें समझ आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालना तुम 15625 का। ठीक है, नेक्स्ट निकालना एक 729 का, और उसके बाद तुम निकालना, अगर हम एक डेसिमल वाला भी देता हूँ तुम्हें, और डेसिमल वाले में अगर हम देखें तो 3969 का निकालना, 3969, और इसके बीच में डेसिमल लगा देना। इनके आंसर मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये किस किस के परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर तुम्हें आती है समझ में। ठीक है, तो हमारा जो स्लांट हाइट आई है वो कितनी है, 17.5। ठीक है, तो जो हमारी स्लांट हाइट की वैल्यू है वो कितनी है, 17.5 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हमें सी एस से निकालना है, क्योंकि इसके हमने अंदर अंदर पेंट करना है। कहाँ कहाँ पेंट करना है, अंदर अंदर। कॉमन क्या है इसमें, पाई। एक तो रेडियस भी सेम है, तो अंदर क्या बचा, L+2H। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास, 14। स्लांट हाइट कितनी आई है हमारे पास, 17.5 + 2 इंटू हाइट किसकी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3। ठीक है, तो 7 2 14, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 44 इंटू में 17.5 प्लस में 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 44 इंटू में 7 3 10 1 13, 23.5 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना। और एक चीज, जब भी यूनिट एरिया निकलेगा तो उसका यूनिट का क्या होएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो 1 मीटर स्क्वायर के वो कॉस्ट कितने ले रहा है, वो 2 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी ले रहा है वो, 2 रुपए। हमें इतने मीटर स्क्वायर की निकालनी है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, तो जो हमारी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 44 इंटू 23.5 इंटू में 2। इसको मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 42 एंड 35 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। कल की क्लास में ही हमने ये क्वेश्चन कंसेप्ट किया था, मैंने एक इसका अलग से तुम्हें कंसेप्ट भी बताया था, कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स के पेरीमीटर गिवन होंगे तो उनकी जो रेशियो होगी वो उनके साइड्स के इक्वल होगी। जैसे अगर मैं लिखूं, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ओवर में पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो सपोज एक ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ये मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो इनके साइड्स के बराबर होएगा। तो अगर मैं यहाँ से ए बी लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू के।
समझ आ गया? तो द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 42 एंड 35, ठीक है। उसके बाद इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल की बात हो रही है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल हमें निकालना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 12 इंटू 42, ठीक है। 6 2 12, 6 7 और 7 5, तो जो दूसरे ट्राइंगल की साइड आ गई वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया कि जब भी हम पेरीमीटर से यूज करते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो होएगा, और जब भी हमें एरिया गिवन होएगा तो उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Three different coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one hand and at least two heads, ठीक है। तो पहले तो हम आउटकम्स लिखते हैं। टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे पास, अगर मैं तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करूंगा तो पहला क्या बनेगा, या तो तीनों में हेड आएगा, या तो दो में हेड एक में टेल आ जाएगा, या फिर हेड टेल हेड, और या फिर टेल हेड हेड, ठीक है। और क्या आएगा, या तो तीनों में टेल आ जाएगा, या तो दो में टेल एक में हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने बने हमारे पास, 8 आउटकम्स बने, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, एटलीस्ट वन हेड। क्या फाइंड करना है हमें, एक हेड फाइंड करना है। अब एटलीस्ट का मतलब पता है सबको क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम एटलीस्ट का मतलब देखते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वो, जो भी पूछा, या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम तो वो होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी चलेगा। जैसे इसमें क्या पूछा, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड या फिर उससे ज्यादा भी चलेंगे। तो देखें कहाँ कहाँ पर, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, तो एक हेड हमारा कहाँ कहाँ पर है, एक दो तीन, तो कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, ठीक है। पहले मैं एक हेड की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स लिखता हूँ, या फिर उससे ज्यादा, तीन हेड भी चल सकते हैं, या फिर दो हेड भी चल जाएंगे। समझ आया, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड या फिर एक से ज्यादा, मतलब दो भी चलेंगे तीन भी चलेंगे। तो कितने आउटकम्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड की कितनी होगी, टोटल 7, और कितने में से है, 8 में से। समझ आ गया। सेम अब एटमोस्ट का केस है हमारे पास। एटमोस्ट टू हेड, ठीक है। अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखें। जैसे एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वो या उससे ज्यादा, तो एटमोस्ट का होएगा कम से कम वो, कम से कम वो, या उससे कम, ठीक है। कम से कम उतना तो होना चाहिए, और उससे कम भी चलेगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हमारे पास टू हेड है, तो हम बोलेंगे कम से कम दो हेड तो होने चाहिए, ठीक है। कम से कम दो हेड तो होने चाहिए, लेकिन दो से कम भी चलेंगे भाई, ठीक है। मतलब कम से कम दो हेड तो होने चाहिए, तो पहले मैं दो हेड लिख लूं, कहाँ कहाँ पर है। दो हेड तो कम से कम हमें चाहिए भाई, फुलफिल करने के लिए इसकी कंडीशन, ठीक है। दो हेड या फिर उससे कम, मतलब एक भी हेड ना हो चलेगा, या फिर एक हेड हो वो भी चलेगा। तो कितने आउटकम्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एटमोस्ट टू हेड की 7/8। समझ आ गया। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम वो या फिर उससे ज्यादा, मतलब जो भी उसने कंडीशन बोली है वो तो फुलफिल करनी चाहिए, या फिर उससे भी ज्यादा चलेंगे। और एटमोस्ट का मतलब होता है कम से कम वो या फिर उससे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टाइम का हमारा
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉइंट है ग्राउंड पे, और यहाँ पर कहीं एक प्लेन उड़ रहा है, ये जहाज। ठीक है, और वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 3000 मीटर, 3000 मीटर पे। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना दे रखा है तुम्हें? 45 डिग्री। ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, मतलब कि अभी वो यहाँ था प्लेन, अब क्या हुआ कि 15 सेकेंड की उसने फ्लाइट ली, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब सपोज 15 सेकेंड में वो यहाँ पर आ गया, फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट हाइट मतलब कि सेम हाइट पे, जितनी वो पहले हाइट पे था उतना ही वो अब वाली हाइट पे ही है। तो अब की भी हाइट कितनी है उसकी? 3000 मीटर। और जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है, वो क्या हो गया तुम्हारा? 30 डिग्री। समझ आया? ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किसमें फाइंड करनी? किलोमीटर पर आवर। और ये जो हमें हाइट दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट स्पीड बी एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में लास्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको पता होगा कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं। साइंस में पढ़ा होगा सबने। ठीक है, तो अब हम जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें हमें क्या होता है? गिवन होता है डिस्टेंस, कि इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ है, लेकिन हमें क्या गिवन है इस बारी? टाइम। तो अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्या होगा? डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? एक्स। डिस्टेंस हमें पता नहीं, लेकिन टाइम कहाँ ले रहा है वो? कितना टाइम ले रहा है वो? 15 सेकंड ले रहा है भाई टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना टाइम ले रहा है? 15 सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 15x। तो ये कितना आ गया हमारा? 15x। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड हमें पता नहीं, डिस्टेंस भी नहीं पता, और यहाँ का तो हमें टाइम भी नहीं पता। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना आ गया? xt। समझ आ गया? तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? xt। अब मेरे को सबका डिस्टेंस पता चल गया। अब मैं एक एक करके ट्राइंगल उठाता हूँ। तो इन ट्राइंगल एबीसी, tan थीटा क्या आएगा हमारा? बीसी ओवर में ए बी। ये होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45। और बीसी कितना है हमारे पास? 3000। और एसी कितना है? एक्सटी। तो यहाँ से 1 = 3000/xt। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक्सटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3000। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? tan 30 = DE ओवर में AE। पूरा बेस लेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। DE कितना है? सेम 3000। और AE कितना है? XT प्लस में 15x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XT+ में 15x इज इक्वल्स टू 3000√3। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अभी हमने XT की वैल्यू निकाली है, कितनी है? 3000। पुट कर दें तो 3000 प्लस 15x इज इक्वल्स टू 3000√3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको करूँ सोल्व, तो 15x इज इक्वल्स टू 3000√3 माइनस 3000, ये आ गया। तो यहाँ से 15x इज इक्वल्स टू 3000, अंडर रूट में क्या बचा? √3 -1। तो अब हमें √3 की वैल्यू गिवन है, तो पुट करते हैं। 1.732 -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3000 इंटू में 1 माइनस करेंगे तो 732/1000, ये आ गया। और ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3 0 से 3 0 गए, और ये गया 5।
3 5 50। ठीक है, तो हमने जो हमारी स्पीड आई है वो x इज इक्वल्स टू 732/5 मीटर पर सेकंड आई है। तो अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम किसको किससे डिवाइड करेंगे? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि तुम क्रॉस चेक कर लेना अपना। ठीक है, 732, ये आएगा तुम्हारा 527 समथिंग कुछ आएगा। 527.04 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी है तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है ना, कि उसने इतने से इतने में उसको साइन टाइम, इतना टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी स्पीड पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का क्वाड्रेंट है मतलब सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, मतलब ऐसा पूरा सर्कल का एक चौथाई हिस्सा क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि 90 डिग्री बनता है। एंड द इसका रेडियस कितना गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बी इज एन आर्क, ठीक है, तो ए सी बी एक आर्क है। ठीक है, अब वो पूछा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? तो इसका ही मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, अगर तुमने देखी होगी फॉर्मूले वाली, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर ले लो, सेक्टर ही है ना एक बात की। तो इसका क्या आएगा? आउटर बाउंड्री का सम होता है। तो 2 बार तो रेडियस आ रहा है और प्लस में एक लेंथ ऑफ आर्क आ रही है। समझ आया? तो पहले मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालता हूँ, वो कितना होगा? थीटा ओवर में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है फॉर्मूला। 90 ओवर में 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है तुम्हारे पास? 7। ठीक है, 9 4 जा 2 2 जा और 2 से गया 11। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई तुम्हारे पास? 11। तो आप पुट करें, तो 2 इंटू 7 प्लस में 11, 14 प्लस में 11, तो आंसर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। समझ आया? फॉर्मूला याद रखना, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर, सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 3 एंड डिवोटेड एज एक्स। ठीक है, तो हमने एक्स एक लेट किया और उसमें से हमने 1 2 3 नंबर चूज करे। एंड अ नंबर इज चूजन फ्रॉम अ नंबर 1 4 y एंड डिनोटेड एज y। हमने y से एक नंबर चूज करा और इसको डिनोट कर दिया 1 4। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें कि जो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके आएगा वो 9 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस किस को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 1 इंटू 1, एक पेयर ये बन गया। 1 इंटू 4, 9 से छोटा आ रहा है। 1 इंटू 9, तो 9 के बराबर आ रहा है, लेकिन हमें छोटा चाहिए। तो दूसरा पेयर क्या बनेगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 4। ठीक है, और 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 3 इंटू 1, बस यही पेयर बनेंगे। तो जो हमारे आउटकम्स होंगे इसके, वो क्या होंगे हमारे पास? 1 1, 1 4, 2 1, 2 4 और 3 1। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल अगर मैं आउटकम्स लिखूं इसके, तो क्या होएगा? हम हर एक नंबर का तीनों के साथ पेयर बनाएंगे। 1 1, 1 4, 1 9, 2 1, 2 4
और 2,9, 3,1, 3,4 और 3,9। समझ आ गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी एक्स वाई इज लेस देन 9 की, उसकी कितनी होगी? टोटल आउटकम्स 9 है। कितने में से? 1 2 3 4 5। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, प्रूव दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या प्रूव करना है? tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें साइड में tan और कोट चाहिए, और हमें पता है कि स्क्वायर है तो हमें फॉर्मूलेज याद आने चाहिए, एक तो स्क्वायर के वो वाले। एक मिनट। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। और 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये समझ आया? तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ इस सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इस कॉसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अंदर क्या बन गया मेरे पास? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 क्या होता है? 2। अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताओ, a² + b² + 2ab, ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है हमने? तो देखना यही बन रहा है यहाँ पर, a² + b² + 2। इसके आगे ab चाहिए मेरे को। तो अगर मैं इसके आगे tan थीटा और कोट थीटा लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? देखो इधर सोल्व करके दिखाता हूँ, tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो tan क्या होता है हमारे पास? 1/कोट थीटा इंटू में, तो आंसर कितना है? 1। तो हमने tan और कोट लगाया तो है, लेकिन इसको सोल्व करके 1 आ रहा है। कोई चेंज, कोई फर्क नहीं हुआ इक्वेशन में, सेम वैसी की वैसी रहेगी। तो ये बन गई तुम्हारे पास a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब स्क्वायर से रूट गया, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू RHS। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, सेम वही, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पीछे क्वाड्रेंट था और इस बारी क्या है हमारे पास? सेक्टर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 80। तो इस बार हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता क्या है हमारे पास? 2r प्लस लेंथ ऑफ r, यही होता है। समझ आ गया? तो अब इसमें हमें एंगल भी नहीं पता भाई कि एंगल क्या है हमारा। ठीक है, चलो एंगल नहीं पता तो क्या हुआ, रेडियस तो पता है ना। तो रेडियस कितना है हमारे पास? 15। ठीक है, तो ये कितना होगा? 30 प्लस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालूंगा तो वो कितनी आएगी? 80 - 30, 50 आ गई लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब भाई हमें लेंथ ऑफ आर्क का तो फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? थीटा ओवर में 360 इंटू में 2πr, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से सॉल्व करके मैं एंगल निकाल सकता हूँ। हमें नहीं पता भाई क्या है थीटा। ठीक है, ठीक है, एक यही चीज बताऊंगा, एक फॉर्मूला और बताऊंगा तुम्हें इसको सॉल्व करने का ना, वो भी इजी है। ठीक है, पहले इससे बताता हूँ फिर तुम्हें दूसरे टाइप बताता हूँ, दूसरे तरीका कैसे सॉल्व कर। तो 2 × 22/7 और रेडियस कितना है इसका? 15 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यार ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा वैसे। तो ऐसा करना, एक तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से तुम इसको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 से गया ये, 2 × 1 = 2, ये गया इस पे। ठीक है,
और इसको 2 से काट देते 11 पे, और ये गया 90 पे, और 15 सिक्स 15 6 90 होता है। तो ये हमारे पास क्या बचा, थीटा इंटू 11/7 6 42 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 इंटू 42/11, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अब हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है वो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, थीटा ओवर में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू ये है ना, इसको मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, 50 इंटू 42 ओवर में 11 इंटू में 360 पाई, रेडियस कितना है 15 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा ये 7 6। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 6 36, 3 2 6, 3 5 15, और 2 से गया ये 11 पे। तो जो भी ये तुम्हारा आंसर आएगा ये कितना आएगा तुम्हारा, 5 5 25। इसको मल्टीप्लाई कर देना यार। चलो सॉल्व ही कर देते हैं इसको, देखो 11 से 11 गया, अब कुछ नहीं बचा ना, अब हमारे पास क्या बचा, 25 इंटू 15। तो ये जो तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका निकालने का। ठीक है, एक मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, यही बीच में बता देता हूँ। अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, दूसरा तरीका, वो क्या होता है, हाफ इंटू एल आर। मैंने एक फॉर्मूला बताया ये वाला तुम्हें ना। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क पता है कितनी है, 50, और रेडियस भी हमें भी कितना है पता है, 15। तो 2 से गए 25 पे, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। एक ये तरीका है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, और ये पहला तरीका है। समझ आ गया। तो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ यार, ये फॉर्मूले ना तुम याद तो करते नहीं है वैसे भी। एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ इंटू एल आर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना में tan क्यूब थीटा ओवर में 1 + tan² थीटा प्लस cot क्यूब थीटा ओवर में 1 + cos। ठीक है, तो हमें जो भी प्रूफ करना है तो हम यहाँ लिखते हैं, tan क्यूब थीटा ओवर में 1 + tan² थीटा, cot क्यूब थीटा ओवर में 1 + cot² थीटा। तो अभी हमने स्क्वायर आया ना, तो हमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 1 + tan² थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 +, अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको ध्यान से देखना एक बारी। 1 + cot² क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने बताया कि अब क्या फंस गया ना, हम किस में करेंगे, अगर किस कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव वाले क्वेश्चन में फंस जाओ ना, साइन कोस में चेंज कर डालो। साइन कोस में चेंज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, देखना। tan क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन क्यूब बाय कोस क्यूब, और इसके नीचे क्या आ गया, 1/cos² थीटा। कॉट क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब, और इसके नीचे क्या आ गया, 1/sin² थीटा। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाली चीज यहाँ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली चीज यहाँ। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू में cos² थीटा ओवर में क्या आ गया, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा ओवर में साइन क्यूब थीटा इंटू में क्या आ गया, sin² थीटा। ठीक है, तो 2 से ये पूरा गया, 3 थे इधर और इधर 2 थे तो कट गया। तो अब मेरे पास बचा क्या, साइन क्यूब थीटा ओवर में cos थीटा
प्लस कॉस क्यूब थीटा ओवर में साइन थीटा। ठीक है, ये बचा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कि इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेंगे भाई, और कुछ तो कर नहीं सकते, एलसीएम ही ले सकते हैं ना। तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 3 थे और एक और मल्टीप्लाई होएगा तो 4 थीटा, कॉस 3 थे तो एक और मल्टीप्लाई होएगा कॉस 4 थीटा। ठीक है, चल। अब ये एक आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी, अगर मैं लिखूं तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर इसकी पावर मैं डबल कर रहा हूँ, देखना 2 की डबल करूंगा 4, यहाँ पर भी 2 का क्या कर रहा हूँ मैं डबल, तो मैंने पावर सबकी डबल कर दी ना, तो यहाँ पर भी हर एक का क्या कर दूंगा मैं डबल। समझ आया। अगर मैंने, बस एक ये तुम ये वाली आइडेंटिटी याद रखो, अगर मैंने इसका पावर डबल कर दी तो अंदर अंदर सबका क्या कर दूंगा मैं डबल, 3 टाइम्स कर दूंगा तो अंदर सबका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक मिनट, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या बना हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी साइन और कॉस को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे, 1 ओवर में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस से एक एक बार कट गया। ठीक है, तो 1/साइन क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा, और 1/कॉस क्या होता है सीकेंट थीटा, और माइनस में क्या चाहिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RHS। समझ आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा भाई इसको करके। क्वेश्चन पढ़ो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर, कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। तो फिर लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स। तो अगर न्यूमरेटर एक्स होएगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2 ज्यादा है। तो हमारी जो फ्रैक्शन होएगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स ओवर में x+2। समझ आ गया। ठीक है, इफ, अब आगे उसने कंडीशन बताई है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमारा जो होएगा नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी केस बनेगा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये तो हमारी थी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इफ, अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x+2, और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी x+4, क्योंकि दोनों में कर रहे हैं ना, इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर, द सम ऑफ द, ध्यान से देखना, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो यहां से अगर मैं देखूं तो हमारी न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगी, x+2 ओवर में x+4। ठीक है, ये न्यू फ्रैक्शन है और ये ओरिजिनल। तो उसने यही बोला है ना कि, तो जो हमारा न्यू फ्रैक्शन है और जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 46/35। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं, x+4 और x+2। तो x+4 है, x+4 है, तो बचा क्या, x+2, तो x+2 इंटू x+2 क्या होएगा, x+2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+4 इज इक्वल्स टू 46/35। ठीक है, तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6x प्लस में 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू 46/35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4x क्या हो गया, 8x, और प्लस में 4, और नीचे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 8। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 46/35। अब इस 2 को मैं यहाँ से काट दूं, कितना आ गया, 23। ठीक है, एक मिनट इसमें स्लाइड ऐड करने दो यार। सॉरी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 23/35। यही बचा ना, चेक कर लें एक बारी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 23/35 प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35x स्क्वायर प्लस में 140x प्लस में 70 इज इक्वल्स टू 23x स्क्वायर प्लस में 138x प्लस में, चेक कर लें एक बारी कैलकुलेशन, 70 70 140। ठीक है, 23x स्क्वायर, 3 6 18, 2 6 12, 113, और 3 8 24, 8 6। ठीक है, तो अब हम सबको एक तरफ रखते हैं, 35x स्क्वायर माइनस में 23x स्क्वायर, 140x माइनस में 138x, 70 माइनस में 184 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, 12x स्क्वायर प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, ये बचेगा ना 2x, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, 6, 106। 106 नहीं बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 114 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखना, सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस में 114 इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, ये बन गई। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग करते हैं, 114 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर बनाएंगे, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 57। कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी यार, इसकी कुछ गलत तो नहीं हो गई है, अरे एक मिनट रुकना यार। हम्म हम्म the denominator of a fraction is 2 more than the numerator,
डिनोमिनेटर है वो 2 ज्यादा है। इफ 2 is added to both its numerator and denominator, the sum of the new fraction and the original fraction is 46 by 35। x plus 2 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2, 4 और 2 3 जा 6 और नीचे आएगा हमारे पास यही। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे क्या किया, हमने 35x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस में के, यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान से देखना यार, ये 35, ये 70। अच्छा, ठीक है। यहाँ हमने जब 2 कॉमन लिया था तो यहाँ से तो हमने काटा ही नहीं, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस में 57, तो अब इसके अगर तुम फैक्टर बनाओगे, तो अगर तुम इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, 57 इंटू 6। ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 18 और 19 होंगे, तो 6x स्क्वेयर प्लस 19x माइनस में 18x। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6x बचेगा। यहाँ से क्या बचा, x माइनस 6 3 जा 18 प्लस में 19 x माइनस 3। तो यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, x माइनस 3 और 6x प्लस 19। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा आंसर आएगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। अब उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, x ओवर में x प्लस 2। तो जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी वो क्या थी भाई, x ओवर में x प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, 3 ओवर में 5। समझ आ गया, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमारे स्टैट्स का मीडियन का क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले यहाँ लिख लें, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय 47। मीडियन कितना गिवन है, 47, और जो सम है वो कितना गिवन है, 100। चलो, ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65। ठीक है, और ये इनकी है फ्रीक्वेंसी, ये है क्लास इंटरवल, 12 पी 17 20। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सी एफ। तो सी एफ क्या होगा, पहला नंबर एज इट इज, उसके बाद क्रॉस में प्लस करेंगे। ठीक है, क्रॉस में इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसके साथ प्लस करेंगे तो 49 प्लस पी, इसके साथ करेंगे तो 49 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो 9 10 और 11, 61 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो 69 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है 100। तो अब हमें एक चीज पता है कि जो भी हमारा सी एफ की लास्ट वाली टर्म होती है ना, वो हमारी फ्रीक्वेंसीज के बराबर होती है, पता है सबको। तो ये जो 69 प्लस पी प्लस क्यू है वो किसके इक्वल होएगा, 100। तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस में 69। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 31। ठीक है, तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो कितनी बन गई है, 31। ठीक है, अब मीडियन कितना दे रखा है, 47।
तो जिस भी हमें चेक करना है कि ये कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, इस क्लास में लाई करेगा मीडियन 47 में, 45 से 50 के बीच में आएगी, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास होगी। तो अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या होगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर में एफ इंटू में एच, यही होता है। अब ये एल क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 45, और मीडियन कितना गिवन है 47, प्लस n/2, एन क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना 100, तो 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 50। और सी एफ, एक चीज याद रखना, जो भी हमारा सी एफ होएगा वो उसकी प्रीसीडिंग क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी सी एफ होएगा। और फ्रीक्वेंसी तो हम इसी क्लास की लेंगे 20, और एच इसकी हाइट क्या है, इनके बीच का गैप कितने का है 5 का, ठीक है। तो अब ये 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या होएगा माइनस, तो 47 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 29, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होएगा, ये चेंज, ध्यान से करना है यार ये चेंज, इसी चेंज में ना बहुत बच्चे गलत करते हैं, साइन ही चेंज नहीं करते वो, ठीक है। दो, अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बचा 21 माइनस पी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको इधर लेकर लेते हैं सॉल्व ना, यहाँ कर लेते हैं, तो 4 2 8 इज इक्वल्स टू 21 माइनस पी, ये पी इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 21 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा 8, वो कितना आएगा 13। समझ आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 31, पी की वैल्यू कितनी है 13, प्लस में क्यू इज इक्वल्स टू 31, तो यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 18, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से ये मीडियन का ये वाला इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक भी, इंपॉर्टेंट वाला भी कंसेप्ट हो गया हमारा क्लियर, जब हमें पी और क्यू निकालना पड़ता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले फिर अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, अब इसमें एक चीज याद रखना कि हम मीडियन कैसे देखते हैं, मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास कैसे देखेंगे, जो भी हमारे पास मीडियन गिवन है उसको हमने देखना है कि वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, वो हमारी मीडियन क्लास होगी। बस एक ये चीज का डिफरेंस होता है मीडियन में। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर थीटा की प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, चलो ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबको पता होना चाहिए, अब याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो अगर मेरे को यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकता हूँ, इस cos 4 की पावर को ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास साइन थीटा, तो इसके लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 1। समझ आ गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। चलो ये हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस ना अपने रिवाइज करते रहना यार बार बार ना,
ठीक है? ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमें कितने हार्ड क्वेश्चन करने हैं, हमारा मोटिव ये है कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर होएगा ना, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आएगा वो तुम अपने आप थोड़ा सा टाइम लगा के उसे खुद ही सोल्व कर लोगे, अगर तुम्हारा बेसिक अच्छे से क्लियर होएगा। ये सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, तुम देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सेम आते होंगे सारे क्वेश्चंस यार तुम्हें। ठीक है, तो बस इन्हीं सारे सीरीज को अच्छे से कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीवाईक्यू सीरीज को। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी कर लेना एक अपनी, बस दैट्स ऑल फॉर दी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, थैंक यू। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसे लग रहे हैं। एंड अगेन थैंक यू, पढ़ते रहो अपना अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, ओके, बाय बाय।